जय हिंद दोस्तों। अभी तक अपन ने भारत के भूगोल के बारे में यानी जो अपन ने भारत के भूगोल को पढ़ लो, जैसे कि अपन ने भारत को प्राकृतिक देख लो, भारत को अपन ने राजनीतिक देख लो, पूरे राज्य देखे थे अपन ने पिछले वीडियो में। आज अपन को भारत को जो अपना जम्मू कश्मीर है उसके बारे में पूरा पढ़ना है और मेरी कोशिश रहेगी कि आज के वीडियो में आपको जम्मू कश्मीर से रिलेटेड लगभग पूरा बता दिया जाएगा और जो कुछ बचता है तो वो आगे देखते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, यदि हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर अपने भारत के उत्तर में है। कहाँ पर है? तो उत्तर में है। यदि उत्तर में देखते हैं तो अपना एक विशाल हिमालय पर्वत है। कौन सा है? यानी भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है। अच्छा, हिमालय पर्वत में जब हिमालय पर्वत उत्तर में है तो अपना जम्मू कश्मीर जो स्टेट है, हालांकि आज वर्तमान में उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, तो हम पूरा जम्मू कश्मीर ही पढ़ेंगे। तो आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के बारे में अगर चर्चा की जाए तो यह हिमालय पर्वत की घाटियों में बसा हुआ है, यानी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके बीच में बसा हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि हिमालय पर्वत जो है अपना, उस पर ऊंचाई पर स्थित होने के कारण वहाँ पर क्या है? बर्फ़ है। तो हिमालय पर्वत पर जो जम्मू कश्मीर है वो एक ठंडा क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? ठंडा क्षेत्र। आज हर चीज़ आपको बताई जाएगी जम्मू कश्मीर से, कोशिश करेंगे कि पूरा हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, तो हमने आपसे बोला था कि आप लोग मैप ज़रूर देखते जाएं और अगर जिसके पास नहीं है वो मैप को ले लें और मैप से देखते चलें, मिलाते चलें कहाँ कैसा है, तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा, ठीक है। आज हम देखते हैं जम्मू कश्मीर को। जो इसके पहले अपन ने जो राजनीतिक और प्राकृतिक देखा था उसमें जो कुछ छूटा होगा आज उसको भी अपन पूरा ख़त्म कर लेते हैं। यदि हम जम्मू कश्मीर के राज्य की बात करते हैं तो अपन देखते हैं कि ये अपना क्या है? जम्मू और कश्मीर, ठीक है। यदि हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन जम्मू कश्मीर में कहाँ से? पीओके और अक्साई चीन से। क्योंकि जो पीओके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर है, जो जिस पर को कब्जा करे हुए है तो पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, उसके बारे में आप जब बताएंगे जब आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। अभी हमको हिस्ट्री भी पढ़ाना है आपको, उसको भी आप पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्योंकि अभी हम भूगोल पढ़ रहे हैं, तो पहले अपन को पीओके और अक्साई चीन को समझना होगा। यदि हम पीओके की बात करते हैं तो ये हमारा लगभग यहाँ से ऐसा और ऐसा यहाँ तक है, यानी इसको बोलते हैं अपन पीओके, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर। इसके बाद यदि हम अक्साई चीन की बात करते हैं तो अक्साई चीन हमारा ऐसा यहाँ से यहाँ तक है, थोड़ा छूटा है, फिर यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा, मतलब 1-2 जगह छूटी है बीच बीच में, और थोड़ा थोड़ा जम्मू कश्मीर में थोड़ा हिस्सा यहाँ का, थोड़ा हिस्सा यहाँ का, बाकी यहाँ पर अक्साई चीन। तो इसको बोलते हैं अपन अक्साई चीन, इसको बोलते हैं अक्साई चीन, ठीक है। क्योंकि इस पर भी अधिकार कर लिया था, ये भी बताएंगे, ये सब हिस्ट्री में है तो तब हम ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि अभी अपने पास में जानकारी ज़्यादा करनी है, इसलिए अभी उतना ही नहीं बोल सकते हैं। तो आप बस इतना समझिए कि ये अपना पीओके पाक अधिकृत कश्मीर है और ये अपना अक्साई चीन है, ठीक है। यदि हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि यदि हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं तो जम्मू कश्मीर के पश्चिम में यहाँ पर कौन है अपना? तो पाकिस्तान। कौन है अपना? पाकिस्तान, ठीक है। और यदि हम उत्तर पश्चिम की बात करते हैं तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? अफ़गानिस्तान। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? तो अफ़गानिस्तान हो जाएगा। इसके बाद यहाँ ऊपर चलते हैं अपन तो यहाँ हमें कौन मिल जाएगा? चीन। कौन मिल जाएगा? चीन। तो अब आपको खुद दिखेगा यहाँ से कि सबसे ज़्यादा सीमा अपने जम्मू कश्मीर से कौन से देश की लगत? तो चाइना की। किसकी लगती है? तो चाइना की लगती है, ठीक है। मेरी बातों को सुनते चलना और एक एक पॉइंट को लिखते चलना, ठीक है। तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर से 1, 2, 3 देशों की सीमा लगती है, ठीक है। और यदि हम भारत के राज्यों की बात करते हैं तो आपको बता दें यहाँ पर अपना कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा बनता है पीवी का, यानी कि
पंजाब का। तो याद करते चलना, हमने देखा कि यदि देशों की संख्या देखते हैं तो जम्मू कश्मीर से 3 देश, कितने देश किसी में लगती है 3, और यदि हमारे राज्यों की बात करते हैं तो राज्य अपने कितने हैं 2 राज्य। तो हमने अपने पड़ोस का तो देख लिया है कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है तो यहाँ पर अपना तिब्बत भी है, जिस पर की का अधिकार है चाइना का। किसका है? तो चाइना का। वो चाइना का ही क्षेत्र है, इसलिए उसको चाइना ही मानते हैं। तो आपने देखा कि जो अपना जम्मू कश्मीर है उसमें उसकी सीमा 3 राज्यों, 3 देशों और 2 राज्यों से लगती है। क्वेश्चन याद कर लेना, क्योंकि पूछ लेते हैं पेपर में कि जम्मू कश्मीर की सीमा कितने राज्यों को छूती है, तो आपको पता चलना चाहिए कि 2 राज्यों को। कौन से 2 राज्य? और कितने देश से सीमा लगती है तो आपको बताना पड़ेगा 3 देशों से। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं अपन थोड़ा आगे। यदि हम आगे चलते हैं तो आपको हम बताएं, बस ध्यान से देखते चलना। जो पीओके क्षेत्र है इसमें यहाँ पर एक चोटी है, ठीक है, उस चोटी का नाम है ग्रेसरबुर्ग। ग्रेसरबुर्ग। यदि आपसे पूछा जाए कि ग्रेसरबुर्ग चोटी कहाँ पर स्थित है तो आप आंसर देंगे पीओके, पाक अधिकृत क्षेत्र, पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है। यदि हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इसकी सीमा पर, पीओके और भारत की सीमा पर, यहाँ पर अपनी एक चोटी है जिसका नाम है K2, जिसको हम क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। यदि इसके बारे में बात की जाए तो आज हम बताते हैं आप लोगों को। गॉडविन ऑस्टिन की बात करते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि ये पीओके की सीमा पर है। तो ये चोटी जो है अपनी हिमालय में, तो इसमें क्या है कि पाकिस्तान वाले कहते हैं कि ये हमारे एरिया में है, और भारत वाले भी बोलते हैं ये हमारे एरिया में है। और वैसे ये पूरा हमारा किसका है? तो हमारे भारत का है। इन्होंने तो कब जाया हुआ है, बहुत बड़ी कहानी है, बाद में बताएंगे। तो ये चोटी जो अपनी K2 है, इसको भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। ठीक है। बट यहाँ एक चोटी विवादित है। कैसी है? विवादित है। इसलिए अपनी सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में कंचनजंगा को मानते हैं। किसको मानते हैं? कंचनजंगा को मानते हैं। समझ में आया? तो यही एक रीज़न है, क्योंकि ये पीओके वाले क्षेत्र के बॉर्डर पर है, इसलिए पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि मेरी ऊंची चोटी है, और हम बोलते हैं कि ये हमारी ऊंची चोटी है। इसलिए आप लोग याद करना कि जो अपनी भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो अपनी चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। इसको विवादित रूप में मानते हैं, बट है कौन सी अपनी? तो K2 है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा और चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक चोटी मिलेगी, ठीक है, पाकिस्तान में, राकापोसी। अब आप बोलो कि सर जी आप ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि आपको बता दें ये अपने पाक अधिकृत क्षेत्र में है तो भारत ही में, लेकिन ये पूछ लेते हैं पेपर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े सीरियसली और अच्छे तरीके से पढ़ना और अच्छी तरह से सुनते चलना। ठीक है। तो जो पीओके में है राकापोसी पर्वत, जो कहाँ पर है अपना? तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है। और ये तीव्र ढाल वाला है। कैसा है? तीव्र ढाल वाला, यानी कि इसको ऐसे देखना पड़ता है, मतलब ऐसे तीव्र ढाल वाला है। मतलब तीव्र ढाल का मतलब है बिल्कुल ऐसा तिरछा, बिल्कुल खड़ा है। ठीक है। तो राकापोसी पर्वत वो कहाँ पर है? पीओके अर्थात पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा चलते हैं, जो कुछ बचा था अपना कल, यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर है एक कौन सा? काराकोरम दर्रा। कौन सा है? काराकोरम दर्रा है। और हम आपको बता दें, एक क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो आंसर में कह देंगे काराकोरम दर्रा। हालांकि हम आज एक ही बताएंगे, क्योंकि दर्रे अगर बहुत सारा बन जाएगा तो आप लोग सुनते चलना, बाद में हम देखते क्या होता है। ठीक है। तो काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने आपको एक बात बताई थी बेटा हो कि यहाँ पर जो अपना कौन सी थी? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के नीचे कौन थी? राकस्तान झील। और यहाँ पर हमारा था कैलाश पर्वत। कौन था? कैलाश पर्वत। यहाँ से एक नदी निकलती है और यहाँ से उस नदी का नाम होता है क्या? तो सिंधु। क्या होता है? तो सिंधु होता है। ठीक है। ये हमारी नदी कौन सी है? तो सिंधु है।
समझते चलना अच्छे तरीके से, क्योंकि आज हम लगभग आपको पूरा बता देंगे, ठीक है। यदि हम सिंधु नदी को देखते हैं तो ये जम्मू कश्मीर के बीचों बीच से जाती है और इसका काफ़ी हिस्सा जम्मू कश्मीर से होकर गुजरता है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी नदी मानी जाती है जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है। अच्छा, यदि हम थोड़ी सी बात और करते हैं आपको, तो आपको बताएं, यहाँ एक नदी आती है, ठीक है, जिसका नाम है क्या, स्योक नदी। कौन सी नदी है, स्योक नदी। यदि हम स्योक नदी की बात करते हैं तो इसे खून की नदी या रक्त की नदी बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है कि खून की नदी या रक्त की नदी। यहाँ समझ में आया। तो जो स्योक नदी है अपनी, उसको क्या बोला जाता है, खून की नदी और रक्त की नदी, ठीक है। तो ये स्योक किसकी सहायक है, तो सिंधु नदी की सहायक है। किसकी सहायक है, सिंधु नदी की सहायक है। और एक बात और देखिए, याद रखना, जब भी हम किसी नदिया का दायां और बायां देखते हैं तो उसको निकलने का स्थान देखते हैं। यदि हम निकलने का स्थान देखेंगे तो इस साइड से है, तो जब नदियाँ ऐसी जाएगी तो उसका दायां क्या होगा, ऊपर की साइड, और बायां क्या होगा, नीचे की साइड। तो दाईं ओर से मिलने वाली स्योक नदी कौन सी नदी है, स्योक नदी है। अच्छा, यहीं पर हम एक बात और बता दें, स्योक की एक सहायक है नुब्रा नदी। कौन सी है, तो नुब्रा नदी, ठीक है। स्योक की एक सहायक नदियाँ है, उसका नाम क्या है, नुब्रा। कौन सी है, नुब्रा, याद करते चलना, ठीक है। इसके बाद यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ छोटी सी एक झील है, उस झील का नाम है नमक झील। कौन सी झील है, तो नमक झील। तो हमने देखा कि नमक झील कहाँ पर है, तो हमारे जम्मू कश्मीर में है और अक्साई चीन वाले एरिया में है, ठीक है। अच्छा, यदि हम नीचे आते हैं थोड़ा सा, नहीं ऊपर ही चलते हैं अभी, थोड़ा सा और बच गया है, तो यहाँ से एक नदी ने आती है और कहाँ, सिंधु में मिल जाती है। उसका नाम है गिलगित नदी। गिलगित नदी, ठीक है। कौन सी नदी है, गिलगित नदी, याद रखना। और गिलगित जिला भी है पीओके में। तो गिलगित नदी भी किसकी सहायक है अपनी, तो सिंधु की सहायक है। किसकी है, तो सिंधु की सहायक है। यहाँ पर एक बात और याद रखना, चाइना से एक नदी आती है जो अक्साई चीन में होते हुए यहाँ तक आती है, इसका नाम है कारकान नदी। कौन सी नदी है, कारकान नदी, ठीक है। कौन सी नदी है, कारकान नदी, ठीक। अच्छा, यदि हम थोड़ा सा और बता दें कि यहाँ पर एक पर्वत और भी है, पर्वत चोटी और है, उसका नाम है हारमोस चोटी। कौन सी है, हारमोस चोटी। और ये भी कहाँ पर है, तो पीओके के बॉर्डर पर है। कहाँ पर है, तो पीओके के बॉर्डर पर है। तो हमने क्या देखा, हमने कारकान नदी देख ली, और ये कारकान नदी जो है ये कई भागों में बढ़ जाती है, फैल जाती है, ठीक है। तो नुब्रा किसकी सहायक है, स्योक की, और स्योक किसकी सहायक है अपनी, तो सिंधु की। यहाँ से गिलगित नदी आती है जो किसकी सहायक है, तो सिंधु की नदी सहायक है, ठीक है। अच्छा है, इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा और, यदि हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक झील है जिसका कुछ हिस्सा चाइना में है, कुछ हिस्सा अपने भारत में है, ठीक है। इस झील को हम क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, पेंगोंग त्सो। कौन सी झील है, पेंगोंग त्सो। आपको बताएं, इसका भी एक इतिहास है। इसका भी ज़्यादातर लड़ाई यहीं पर लगती हैं अपने यहाँ की सेना होती है भारत तथा पाकिस्तान की। इसमें फाटक हैं, इसमें मतलब गेट टाइप के हैं, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बस यहाँ तो आज देखते चलो। तो पेंगोंग त्सो झील कहाँ पर है, तो चाइना तथा भारत, यानी अपने भारत जम्मू कश्मीर में। इसके बाद इसी के नीचे थोड़ा और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ एक झील है, उसका नाम है त्सो मोरारी। कौन सी झील है, तो त्सो मोरारी झील है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमने नमक झील देख ली, पेंगोंग त्सो झील देख लिया, और त्सो मोरारी झील देख ली, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा नीचे हम चलते हैं तो नीचे से एक जास्कर नदी आती है जो सिंधु में मिलती है। कौन सी नदी है, जास्कर नदी, और सिंधु में मिल जाती है। जास्कर की एक सहायक है तवी नदी। कौन सी नदी है, तवी नदी। किसकी सहायक है, तवी नदी है, ठीक है। तो किसकी सहायक है बेटा, तो
ये है तवी नदी सहायक है जास्कर की, और जास्कर सहायक है किसकी, तो सिंधु की। ठीक है, यहीं पर हम देखते हैं थोड़ी, तो यहाँ पर अपनी एक नदी है जिसका नाम है किशन गंगा। क्या नाम है, किशन गंगा। और यहीं पास से एक झील से निकलती है अपनी झेलम, जो जम्मू कश्मीर की पश्चिमी सीमा बनाती है। क्या बनाती है, पश्चिमी सीमा बनाती है। थोड़ा सा सिंधु नदी यहाँ से जाती है, कहाँ से, यहाँ से निकलती है। ठीक है, बस याद करते हैं, बस आप लोग देखते चलना। यहाँ से निकलती है झेलम नदी। कौन सी नदी निकलती है, झेलम नदी। ठीक है, आपको बताएं हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है, उसका नाम है चिनाब नदी, और ऐसी ऐसी होकर जाती हुई कहाँ पर, झेलम से मिल जाती है। ठीक है, यहीं से पास से एक नदी और निकलती है रावी, और ये बिल्कुल दक्षिणी सीमा बनाती हुई, थोड़ी सी सीमा बनाती हुई जम्मू कश्मीर में, और कहाँ मिल जाती है, झेलम में मिल जाती है। ठीक है, यानी कि जब ये हो गई अपनी झेलम, ठीक है, और ये हो गई अपनी कौन सी, तो चिनाब, और ये हो गई अपनी कौन सी, तो रावी। कौन सी होगी अपनी, तो रावी हो जाती है। ठीक है, इतना आपको याद करके चलना है, क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम थोड़े से जम्मू कश्मीर पर। यदि हम जम्मू कश्मीर की थोड़ी बात करते हैं, थोड़ा आपको टाइप करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। ठीक है, यदि हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये अपना कहाँ पर है, हिमालय पर्वत यानी कि चोटी पे, ऊंचाई पर बसा हुआ है, पहाड़ी इलाका है। ठीक है, क्या है, पहाड़ी इलाका है। ठीक है, अच्छा तो यदि हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो इसमें पहला पॉइंट याद क्या करना है आपको, 18 जिला है। कितने हैं, 18 जिला है। ठीक है, यदि यहाँ की हम भाषा की बात करते हैं तो यहाँ कश्मीरी, बोडो, गुर्जर, बाल्टी, उर्दू आदि भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, आदि भाषाएं बोली जाती हैं। तो यहाँ पर कश्मीर, बोडो, गुर्जर, बाल्टी और उर्दू आदि भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, यदि हम जम्मू कश्मीर की थोड़ी सी बात और करें तो इसकी राजधानी जो है, क्या मानते हैं अपन, ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी अपनी कौन सी कहलाती है, तो श्रीनगर। कौन सी, श्रीनगर। और शीतकालीन राजधानी कौन कहलाती है, शीतकालीन, तो जम्मू। शीतकालीन राजधानी कौन कहलाती है अपने, तो जम्मू कहलाती है। ठीक है, यदि हम थोड़ा सा और बताएं इसके बारे में तो यहाँ की साक्षरता 66.2% है। यानी जम्मू कश्मीर की साक्षरता कितनी है, तो 66.2% है। इसके बाद हम थोड़ा सा और बताएं एक पॉइंट, यहाँ पर 124 प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है। ठीक है, कितना घनत्व है, तो 124 प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व है प्रति व्यक्ति के हिसाब से है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं तो यहाँ का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से 35 डिग्री तक होता है। यानी कि आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अधिकतम तापमान कितना रहता है, तो 30 से 35 डिग्री तक रहता है। और न्यूनतम कितना होगा, यदि हम न्यूनतम तापमान की बोलते हैं तो 0 से 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आप सोचो, यानी कि जहाँ 0 डिग्री तापमान हो वहाँ की स्थिति कैसी होगी, तो वहाँ की स्थिति तो आपको बताएं बहुत भयानक खतरनाक ठंडी वाली होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है अपना क्या, टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा यदि आपको बताएं यहाँ की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक है, कैसी है, स्वास्थ्यवर्धक है। यदि हम पर्यटक की दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ पर सितंबर अक्टूबर, कौन सा, सितंबर और
अक्टूबर पर्यटकों को घूमने के लिए अच्छे महीने माने जाते हैं। यानी कि जो पर्यटक हैं उनको घूमने के लिए अच्छे महीने कौन से माने जाते हैं? तो सितंबर और अक्टूबर माने जाते हैं। यदि हम थोड़ा सा और बताते चलें आपको कि जम्मू कश्मीर अपना कहाँ पर है, तो भारत के उत्तर में है। कहाँ पर है? उत्तर में है। तो इसे भारत का मुकुट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? भारत का मुकुट। किसको बोला जाता है? तो जम्मू कश्मीर को बोला जाता है। इसके बाद अगर चर्चा करी जाए कि इसको भारत का मुकुट के साथ साथ मंदिरों का शहर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदिरों का शहर भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, यदि हम थोड़ी सी बात और करें तो कश्मीर घाटी को, जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी को क्या बोला जाता है पता है आप लोगों को? पृथ्वी का स्वर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पृथ्वी का स्वर्ग बोला जाता है। ठीक है। यदि हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो इसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, यदि हम आगे थोड़ा और चलते हैं तो जम्मू कश्मीर में हस्तकला शिल्प, हस्तकला शिल्प पारंपरिक रूप से होती है। ठीक है। यानी कि जो हस्तकला पारंपरिक रूप से हस्तकला चलाया आ रहा है, वहाँ पर हाथों के द्वारा बनाई चीज़ें चलाई जाती हैं ज़्यादातर। लेकिन जो श्रीनगर है, कौन सा है अपना? जो श्रीनगर है, वहाँ पर घड़ी तथा टेलीफोन, घड़ी तथा टेलीफोन के पुर्जे बनाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? तो पुर्जे बनाए जाते हैं। ठीक है। यानी यहाँ पर घड़ी तथा टेलीफोन के पुर्जे बनाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, यदि हम थोड़ी सी बात और करते हैं तो यहाँ पर कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के लेह स्थान पर, कौन पर? लेह स्थान पर विश्व का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। क्या है? एयरपोर्ट स्थित है। इसके बाद यहीं में लेह पर गोल्फ कोर्स मैदान, जहाँ पर गोल्फ गेम होता है। आपने देखा हो गोल्फ गेम? एक छड़ ले लेते हैं, छड़ की छोटी सी गेंद होती है और यहाँ से घाल लगाया जाता है, ऊपर हिट किया जाता है और वहाँ पर एक छोटे से गड्ढे में उसको डाला जाता है। तो गोल्फ का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मैदान कहाँ पर है? तो अपने कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कहाँ पर है अपना? तो ये भी अपना कहाँ है? लेह यानी जम्मू कश्मीर में। इसके बाद गोल्फ कोर्स मैदान सबसे ऊंचा कहाँ पर है? तो यहीं पर है। ठीक है। यदि हम थोड़ा सा और बताएं तो यहाँ पर आपको देखो नदियाँ इतनी तो आपको दिख रही, इनके अलावा भी 2-3 नदी और हैं, उन्हें ध्यान रखना है आपको। तो एक तो अपनी है कौन सी? चिपचाप। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है। यहाँ पर आपने सुना होगा जवाहर सुरंग। कौन सी? जवाहर सुरंग, जो पीर पंजाल श्रेणी में है। किस श्रेणी में है? तो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है। अच्छा, यदि हम थोड़ा सा और आपको बताएं तो वहाँ यहाँ पर कुछ नहरें हैं। कठुआ नहर, ठीक है, प्रताप नहर, तवी नहर और रावी नहर।
तो हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में हमें कितनी नहरें मिल गई? 4। कौन कौन? तो कठुआ नहर इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, प्रताप नहर, तवी नहर और रावी नहर, ठीक है। इसके बाद यदि हम थोड़ा सा और आते हैं तो यहाँ पर पर्यटक स्थल, कौन पर्यटक स्थल भी हैं, कौन से हैं? पर्यटक स्थल हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यदि हम पर्यटक स्थल की बात करते हैं तो यहाँ पर शालीमार बाग, ठीक है, कौन सा है अपना? तो शालीमार बाग, ठीक है। चश्मे शाही झरना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बौद्ध मठ, इसके बाद यहाँ पर बौद्ध मठ के बाद वैष्णो देवी मंदिर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पहलगाम, ये हिल स्टेशन है, पेपर में पूछ लेते हैं, ठीक है, कौन सा है? तो हिल स्टेशन। जो हिल स्टेशन का मतलब क्या होता है? पर्वत की ऊंचाई पर स्थित स्टेशन को अपन हिल स्टेशन, हिल माने क्या होता है? चोटी, तो हिल स्टेशन मतलब समझ में आ गया। तो पहलगाम क्या है? यहाँ की एक हिल स्टेशन है। तो हमने देखा वैष्णो देवी हो गया अपना, पहलगाम स्टेशन हो गई। अच्छा, इसके बाद आगे देखते हैं अपन थोड़ा सा, तो आपको दिखेगा अनंतनाग, बैरीनाग, डल झील, और यहाँ पर मनसर झील, पटनी टॉप, ठीक है, यहाँ पर पटनी टॉप। इसके बाद यहाँ पर शांति स्तूप, यहाँ पर कौन सा अपना? तो शांति स्तूप। इतने हमने क्या देख लिए? यहाँ के पर्यटन स्थल देख लिए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर यदि हम त्योहारों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो त्योहार है, ठीक है, त्योहार। अच्छा, यहाँ पर एक स्थान और है अमरनाथ गुफा। यदि हम अमरनाथ की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक लोग क्या करते हैं? दर्शन के लिए जाते हैं, पर्यटक रूप में घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। यदि हम त्योहार की बात करते हैं तो यहाँ पर अमरनाथ यात्रा, ठीक है, दिवाली, ठीक है, ईद, मुहर्रम, ठीक, कौन कौन अपने? तो अमरनाथ यात्रा, ईद, दिवाली, मुहर्रम और शिवरात्रि का मेला, शिवरात्रि का मेला। इतने यहाँ के क्या है? तो त्योहार हो चुके हैं। तो अपन ने कहा देख लो आज कि यहाँ अपन ने जम्मू कश्मीर के बारे में लगभग बहुत सारी जानकारी रख ली, ठीक है। अब आपको इस जानकारी को अच्छी तरह से सीखने हैं और नोट कॉपी से लिख लेने हैं, ठीक है। यदि हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर हमने सबसे पहले क्या किया था? जम्मू कश्मीर को देखा था। तो यह एक पहाड़ी पर स्थित एक राज्य है, ठीक है। इसमें हिमालय के बारे में बात बताएगी। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हमने अभी छूट गई हैं क्योंकि जगह नहीं है उतनी कि हम और लिखते हैं। जैसे कि मान लो अपने पार्क है तो पार्क का अलग सा वीडियो बना देंगे, जैसे मान लो ग्लेशियर है उसका अलग सा वो बना देंगे, दर्रे हैं उसको अलग से समझा देंगे, ठीक है। तो हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर आइए और अपन इसका रिविजन कीजिए। पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, पीओके। इसमें हमने क्या देखा कि ग्लेशियर ब्रूम, कौन सा अपनी? ग्लेशियर ब्रूम जो कहते हैं पाकिस्तान की चोटी है। K2 जी विवादित है, गॉडविन ऑस्टिन। हारमोस, ये भी कहाँ की है अपनी? तो
पीओके में विवादित है। राकापोशी ये अपनी कहाँ पर है, तो टोटल पीओके अर्थात पाकिस्तान में, ठीक है। यदि हमने देखा यहाँ पर अक्साई चीन है, तो अक्साई चीन जो अपना है, यह एक हिस्सा यहाँ पर है, थोड़ा सा हिस्सा है यहाँ है, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि यदि हम जम्मू कश्मीर को देखते हैं तो इसके पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान है, और जो कि पूरब है वहाँ पर कौन सी अपनी, तो चीन है। नीचे अपने हिमाचल प्रदेश है और पश्चिम पंजाब है, कौन सा अपना पंजाब स्थित है। तो इसकी सीमा 3 देश और 2 राज्यों से लगती है। इतना तो अपन ने कर लिया था। इसके बाद आए थे अपन कहाँ, जम्मू कश्मीर में। तो हमने देखा था कि मानसरोवर से जम्मू कश्मीर एक नदी, मानसरोवर से सिंधु नदी निकलती है। इसकी सहायक है एक श्योक नदी, इसको रक्त की नदी या खून की नदी के नाम से जाना जाता है। श्योक की एक सहायक है नुब्रा, कौन सी है, तो नुब्रा है, ठीक है। गिलगित नदी जो किसकी सहायक है अपनी, तो सिंधु की सहायक है, और दक्षिणी दाहिनी तरफ से एक मिलती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने बताया था एक नदी जो अपनी कारकान है, जो जम्मू कश्मीर में आकर अक्साई चीन होती है और फैलकर 2-3 धाराओं में बट जाती है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम थोड़ा नीचे, तो यहाँ पर एक जास्कर नदी है जिसकी सहायक तवी नहर है। तभी किसकी है, जास्कर की, और जास्कर किसे मिल जाती है, तो सिंधु में। फिर बताया था हमने किशनगंगा नदी, और फिर बताया था अपन ने झेलम नदी। इसके बाद चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और झेलम में मिल जाती है, और रावी नदी कहाँ, इन दोनों में मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन आ गए थे कहाँ पर, अपने थोड़े से झील पर। तो हमने देखा कि एक नमक झील, याद करते चलना, अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक नमक झील है। इसके बाद नीचे देखें तो पोंगोंग त्सो झील है, इस पर विवाद चलता है, इस पर लड़ाई होती है हमेशा, ठीक है, ज़्यादातर। और नीचे अपनी कौन सी है, तो त्सो मोरारी झील है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम थोड़ा सा ऊपर। तो हमने देखा जम्मू कश्मीर में कितने ज़िले हैं, 18 ज़िले हैं, और यहाँ की भाषा कौन सी है, तो भाषा कश्मीरी, बोडो, गुर्जर, बाल्टी और उर्दू आदि यहाँ की भाषाएं हैं, ठीक है। यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बोला जाता है बेटा, तो श्रीनगर को, और शीतकालीन राजधानी किसको बोला जाता है, तो जम्मू कश्मीर को। यहाँ की साक्षरता कितनी है, तो 67.2%, और यहाँ पर 124 प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है, ठीक है। अधिकतम तापमान कितना होता है, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक, और न्यूनतम तापमान अपना 0 से 20 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पर पर्यटकों के लिए सबसे अच्छा घूमने का मौका होता है अपना कौन सा, तो सितंबर अक्टूबर। इसके बाद भारत का इसे मुकुट बोला जाता है, और मंदिरों का शहरी बोला जाता है, और कश्मीर घाटी उसे पृथ्वी का स्वर्ग बोला जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। इसके बाद हस्तकला या हस्तशिल्प कला के पारंपरिक रूप से यहाँ चलती है, और इसके बाद यहाँ श्रीनगर में घड़ी तथा टेलीफोन के पुर्जे बनाए जाते हैं। इसके बाद हम लेह पे चले थे, तो यहाँ हमें विश्व का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट मिला था, और गोल्फ कोर्स मैदान भी मिला था। तो एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो इतनी सारी नदियाँ हुई थी, एक नदी और मिलती है अपन को, कौन सी, तो चिपचाप नदी, कौन सी है, चिपचाप नदी। इसके बाद जवाहर सुरंग की बात चली थी, तो यह कौन सी, पीर पंजाब श्रेणी में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर की नहरें देखें, तो कठुआ नहर, प्रताप नहर, तवी नहर और रावी नहर, कौन सी अपनी, तो रावी नहर। ये कितनी नहरें, 4 नहरें कहाँ पर है अपनी, तो जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर थोड़ा सा याद करना इंपॉर्टेंट है, शालीमार बाग इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि शालीमार बाग कहाँ पर है अपना, तो जम्मू कश्मीर में। चश्मे शाही झरना इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। बौद्ध मठ, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद वैष्णो देवी माता का मंदिर, ये भी अपना कहाँ, जम्मू कश्मीर। पहलगाम क्या है अपना, हिल स्टेशन, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अनंतनाग, वेरीनाग। आपको एक बात बता दें, नांग वाली जितनी भी झीलें सारी कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। तो ये आप लोग बिल्कुल कंफर्म करके चलें कि नांग वाली झील कहाँ है अपनी, तो यहाँ पर है, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद डल झील, हाँ, डल झील के बारे में थोड़ा हम बता दें आपको कि एक जो डल झील है, डल झील सबसे अच्छी किसके लिए मानी जाती है, तो ये मानी जाती है पर्यटक की दृष्टि से ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि इसमें लोग बाग नौकाओं के द्वारा घूमते हैं और प्रतियोगिताएं भी होती रहती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन आ जाते हैं कहाँ पर, मंसर झील। इस झील को भी याद रखना, इसमें नौकायन प्रतियोगिता होती है। तो मंसर झील भी क्या होती है, तो नौकायन प्रतियोगिता होती है, और नौका के लिए जाती है, और लोग बाग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। इसके बाद पटनी टॉप, इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है, पटनी टॉप, ठीक है, इसको याद कर लेना। शांति स्तूप और अमरनाथ की गुफा इंपॉर्टेंट, जो तवी घाटी में स्थित है, कौन सी, तवी घाटी में, कौन सी, तवी घाटी में स्थित कौन सी गुफा है अपनी, तो अमरनाथ गुफा, जहाँ शंकर जी की बर्फ की मूर्ति बनती है कुछ समय के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने देखा था आगे थोड़ा सा और, 3 देश 2 राज्य, श्योक नदी, और खून की या रक्त की नदी किसे बोला जाता है, तो श्योक नदी को। यहाँ पर नमक झील है, तिब्बत, चीन, पोंगोंग त्सो, अपन ने ये देख लिया है। तो इस तरह हमने देखा कि हमने आज भारत को जम्मू कश्मीर लगभग ख़त्म कर दो, ठीक है। थोड़ा बहुत बचा है, तो हम आगे जब भारत को भूगोल यूनिट वाइज पढ़ाएंगे उसके बाद करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे,
पूरे 28 राज्य और 8 का कैंसलेशन को पढ़ लें, उसके बाद भारत के भूगोल पे आ जाए, तो जो कछु भी छूट हो जाए वो भी हम पूरा कर दें, ठीक है। अच्छा, यदि वीडियो अच्छी लगे बेटा हो तो क्या करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, अपने दोस्तों को बताते चलें, ठीक है। जय हिंद।